बच्चों आज हम लोग हिंदी का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो पहले रिकॉर्डिंग था अभी तक तो जितना बोर्ड हाई स्कूल का जो चल रहा था मैंने वो सब पढ़ाया है। हिंदी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सबको पढ़ा दिया। आप लोग को अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्डेड क्वेश्चन जो देखना है वो रिकॉर्डिंग आगे वाले वीडियो में है। पर आज हम न्यू सर्च से क्लास रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। पहला लेसन हमारा गद्य का क्या है? पहला लेसन हमारा गद्य का मित्रता है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आज पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, समझना है। अब उसको ठीक से बता देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। जो सुपरवाइजर कानून थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में हुई थी। तो पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पहली शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? तो हमीरपुर के राठ तहसील में हुई थी। तो एक अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या है कि जीवन परिचय याद करने से पहले आप लोग को क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जब आप लोग उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते जाते हैं तो आप लोग को जीवन परिचय याद करने में आसानी होती है, जो कि पेपर के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे कि जीवन परिचय लिखने में भी दिक्कत ना हो और हम आगे अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से हिंदी कर सके, ताकि जो टीजीटी का आगे का जो आप लोग पढ़ेंगे, हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। मान लीजिए किसी ने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया, तो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। और हाँ, ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके बाद इनका राठ तहसील में हुआ। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के लंदन मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मतलब एक गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। गणित में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कमजोर थे, इसलिए इनकी आगे शिक्षा नहीं बढ़ पड़ी। तो इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद प्रयागराज में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूलन न होने के कारण छोड़ दी। मतलब इनके अनुकूलन नहीं था, इनके स्वभाव के प्रति नहीं था, इसलिए इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। तो वो छोड़ने के बाद इन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान किया। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कितनी भाषाएं आती थी, तो आपको जब पढ़े रहेंगे कि हाँ उन्हें हिंदी आती थी, अंग्रेजी आती थी, संस्कृत आती थी, बंगाली आती थी, आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था लिए। और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। और उन्होंने अपनी क्या की? उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं में उस चीज़ को लिखना आरंभ कर दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1908 में, जो कि इम्पोर्टेंट देखिए, 1908 में ईस्वी में हिंदी शब्द सागर पूछ लिया जाता है। हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? तो हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। कौन से सन में था? 1908 ईस्वी। देखिए आपको ये चीज़ का ध्यान करते हुए मैं बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन बनाते हुए चल रही, ताकि आप लोगों को प्रश्नोत्तर अगर आता है जो आप लोगों का 20 नंबर का ओमार सीट आता है, इसलिए आप लोग देखिए इस चीज़ को नोट करते जाएगा। तो मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, रुक रही हूँ, यहाँ पे आगे के लिए भी हेल्पफुल है। ये मत समझिए कि आपको बस यहाँ तक ही काम, आपको इंटरनली हिंदी में ही काम आने वाला है। तो फिर उसके बाद संपादक के रूप में काशी नगर प्रचारी सभा में कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारी का पत्रिका संपादन किया। पूछ लिया जाता है कि 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारिका का पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप लोग क्या ऑप्शन देंगे? आचार्य, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया। एक में दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे में दे दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरे में डॉक्टर राजीव प्रसाद और चौथे में पद्मनाभ बख्शी दे दी। तो आप लोग क्या लगाएंगे? जब आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ नागरिक प्रचारी उस पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप लोग टिक कर देंगे वो चीज़ को। तो फिर उसके बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, मतलब कि वो प्राध्यापक मतलब वाइस प्रिंसिपल प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद 1937 ईस्वी में शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। मतलब उन्होंने
हिंदी पद के जो अध्यक्ष थे उस चीज को भी सुशोभित, मतलब तो आप लोग जानते हैं कि शोभा बढ़ाना, उस चीज का शोभा उन्होंने और सुंदर वर्णों से किया। तो इसी पद पर कार्य करते हुए उनकी मृत्यु कितने सन हुई? 1941 ईस्वी में कब स्वर्ग। अब आप लोग को पता चलना चाहिए जीवन परिचय कैसे नहीं। तो जीवन परिचय के लिए आप लोग पहले क्या इम्पोर्टेंट है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थान क्या था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी भाषा क्या थी, उनकी मृत्यु क्या थी। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद आचार्य चंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिखे इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली सूर्य थे। तो ये चीज़ मैंने सारे पहले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा चुकी हूँ हाई स्कूल का, पर मैं ये लेसन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि आज आप लोग को पहला चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। तो इतना आप लोगों का जीवन परिचय हो गया। अब इनके बारे में चलते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन आलोचक, श्रेष्ठकार, निबंधकार, निपक्ष, इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। पूछ लिया जाता है युग प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो आचार्य चंद्र शुक्ल थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। अब पूछ लिया जाए कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं किसने लिखी है? तो आप लोग क्या ऑप्शन देंगे? आचार्य चंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किया। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। फिर उसके बाद शुक्ल जी एक उच्च कोटि निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी थे। इनकी कृतियां इस प्रकार, पहला है निबंध संग्रह। आप लोग को रचनाएं में क्या डालना है कि रचनाएं में डालेंगे निबंध संग्रह इनकी चिंतामणि है जो 4 भागों में तथा विचार विधि भी है। फिर उसके बाद इतिहास पूछ लिया जाता है चिंतामणि किसकी रचना है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? आचार्य चंद्र शुक्ल की। और पूछ लेता है या तो कभी कभी कि निबंध संग्रह है कि इतिहास है कि आलोचना की संपादन, तो आप लोग को पता रहेगा चिंतामणि क्या है, तो अभी ना बताएंगे कि ये निबंध संग्रह है। ठीक, फिर उसके बाद इतिहास में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। आलोचना में इनका क्या है? सूरदास रश्मि मानसा त्रिवेदी। संपादन इनका है जयश्री ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, धर्म गीत सार, हिंदी शब्दसागर, काशी नाट्य प्रचारित पत्रिका, आनंद कथामणि। आनंद कथामणि पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, बार बार पूछता है कंफ्यूजन करने में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का भी कुछ इससे थोड़ा मिलता जुलता रहता है। अगर पूछेगा आनंद कथामणि किसकी आलोचना है तो आप लोग आचार्य चंद्र शुक्ल लगाएंगे। ठीक, ये तो इनके बारे में था, जीवनी में जीवनी गाथा में था। अब पूछ लिया जाता है इनका लेशन का क्या नाम है? तो इनका लेशन का नाम मित्रता है। तो आप लोग को यहाँ से समझ में, जैसे अन्य हिंदी रचना जो है इनकी अपनी शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्षों का समय, काव्य रीति, अभिमन्यु वध। पूछ लिया जाता है अभिमन्यु वध किसने लिखा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आचार्य चंद्र शुक्ल ने लिखा है। रचना तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों की अनुवाद भी की इन्होंने। मेगास्थनीज का भारतीय वर्षीय विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के लिए आता है क्वेश्चन। मेगास्थनीज का भारतीय वर्षीय विवरण क्या है? तो मतलब किसने लिखा है? तो ये आचार्य चंद्र शुक्ल का है। तो आदर्श जीवन किसका है? ये भी आचार्य चंद्र शुक्ल का है। कल्पना का आनंद, विश्व प्रवचन, बुद्ध चरित्र काव्य, स्फुट अनुवाद और संस्कार आदि प्रमुख, ये सारे हमारे किसके हैं? शुक्ल जी के हैं। तो फिर उसके बाद हम इसका वो देखेंगे जो मतलब कि ये है। तो प्रस्तुत निबंध में मित्रता शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है। जो मित्रता है इनका प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन के। देखिए ये पाठ का आपका हम लोग सारांश पढ़ा रहे हैं, जैसे मित्रता क्या है, किस लेसन में क्या बात करनी चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक आपको रेखांकित इसकी व्याख्या नहीं आती। और इसमें से ही आपका जो कि होता है अकॉर्डिंग शायद ये 12 मतलब 2-2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आपका ये होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान जब लेसन अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस की व्याख्या कर लेंगे। तो इसमें कहना क्या चाहता है? पहले ये चीज़ को मित्रता है क्या, मित्रता किसके बारे में, किस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है कि इन्होंने मित्रता का जो निबंध मतलब पाठ लिखा है, इसमें अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने सलाह दी कि हमें हमेशा उत्तम सच्चरित मतलब कि उत्तम मतलब बहुत श्रेष्ठ, सच्चरित मतलब कि अच्छे व्यक्ति का साथ करना चाहिए। फिर उसके बाद ईमानदार एवं
विवेकशील मतलब ईमानदार हो, जो अपने हर एक काम को पूर्ण रूप से करे, कोई कपट छल से मन से ना करे, वैसे व्यक्ति के साथ। विवेकशील मतलब कि बुद्धि, उसका बुद्धि तर्क तार्किकता उसकी बहुत अच्छी हो, ये चीज़ बताना चाहते हैं। लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए, उसी को मित्र बनाना चाहिए। आपकी जब संगति अच्छी रहेगी, जब आपका वातावरण अच्छा रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपकी पॉजिटिव आपके साथ रहेगी, आप अच्छे मित्र के साथ रहेंगे। आपको क्या होता है ना, कभी कभी आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपके मित्र मान लीजिए पढ़ने में अच्छी नहीं है, तो क्या होता है कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, टीचिंग में भी कंपटीशन, ये मत करो, वो मत। ये क्या होती है कि तरह तरह के आपके माइंड को आपके हटा देते हैं, डाइवर्स कर देते हैं कि मतलब आपको ये चीज़ नहीं करनी। जब आप अच्छे मित्र के साथ में जो संघर्ष करना पड़ता है, तो वो आपको कहें नहीं यार ये चीज़ करो, ये चीज़ करोगे, ये चीज़ ठीक है, तुम्हारे लिए आगे चल के ये हेल्पफुल होगा। तो यही मतलब इस मित्रता रिलेशन से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार हमें कैसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए और कैसे अपने सच्चे मित्र को, मतलब कि एक मित्र ही होता है जो आपको बना सकता है और डुबा सकता है। जैसे आपकी संगति रहेगी वैसा ही आपका कार्य होगा। क्या होता है ना, आपने एकदम सुना होगा जो कहते हैं ना 12 फेल रिटर्न मूवी निकली है, उसका दोस्त कितना अच्छा था, अनुराग पाठक, मनोज शर्मा, कितना उन्होंने प्रेरित किया। अगर आज वो दोस्त नहीं साथ थे तो क्या आज वो IAS बन पाते? अगर श्रद्धा जैसी लड़की अगर उनके लाइफ में नहीं आती तो क्या वो, देखिए यहाँ पे मित्रता होना बहुत जरूरी। तो ये लेसन आचार्य शुक्ल का वही दर्शा रहा है। बस आप क्या है ना कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो उस चीज़ को अपने ऊपर रख कर पढ़िए, तो आपको इतना इंटरेस्टेड लगेगा हिंदी, आपको कभी बोरिंग ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे वाह हिंदी कितनी अच्छी है। अगर हिंदी समझना चाहेंगे हिंदी बहुत अच्छी है। तो फिर उसके बाद पढ़िए, फिर उसके बाद क्योंकि सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। मैंने बताया ना कि मेडिसिन की तरह होता है सच्चा मित्र। एक सच्चे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, मतलब सही रास्ता दिखाए, हमें सही दिशा में प्रेरित करे। इस निबंध में क्वेश्चन के दूसरे परिणामों का विशेष विवेचन किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। मैं कल मित्रता लेसन पढ़ाऊंगी आपको ये पूरा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।